एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल लिलर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे पास में पावर इंडिसेस और सर्च वाला चैप्टर जो चल रहा है हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। एसएससी वगैरह के अंदर इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल्स वगैरह हो गए, एमटीएस वगैरह हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीडीएस वगैरह एग्जाम हो, उनके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट लेवल के अंदर कम ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं एक बार इसका स्टेट लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले डिस्कशन करूँगा आपके साथ में, और इसमें भी कुछ सीजीएल्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं। तो आप जो मतलब इनके जो बेसिक थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट अभी इस चीज़ को रोक के जो सीजीएल वाले हैं उनके लिए मैं बाद में क्वेश्चन डाल दूंगा, इसके अंदर बाद में वीडियो डाल दूंगा। इसका जो एडवांस लेवल है अभी तक जितने की ज़रूरत है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है कि ये हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है ये है हरियाणा पुलिस के अंदर आया हुआ, आरबीआई के अंदर कॉन्स्टेबल का एग्जाम है, ये 2018 के अंदर है। तो स्टेट लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने सारे उठा दिए। बस एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ मैं आपको बताने के लिए कौन से एग्जाम में आया हुआ है। बाकी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है। कौन सा कहाँ से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से है, और कोई किसी भी टेट का है, कोई किसी भी मतलब कोई किसी भी एग्जाम का है। तो ये जो आपको पता भी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो एक दूसरे एग्जाम में एक दूसरे में हेल्पफुल करते हैं और रिपीट होते हैं। इधर वाला कोई कांस्टेबल वाला कोई एसआई में चला जाता है, एसआई वाला कहीं पे भी यूपी वाले टेट में चला जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसफर होते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग है वो कितना दे रखा है, 290 दे रखा है, क्रमागत है। इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसफर मैं साथ के साथ करता रहूँगा, बस एक के अंदर मैंने इंग्लिश लिखी है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर। कौन से इंटीजर है? ओड इंटीजर है। हुज द सम इज स्क्वायर इज 290। 290 उसका स्क्वायर का क्या है? सम है। कोई भी दो नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार है, और वो कौन से है? वो ओड नंबर है। मान लो एक पहला ओड नंबर x है तो दूसरा कौन सा होएगा? वो हमारे पास में x प्लस में 2 होगा। पता है ना, ये कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार है। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ओड नंबर आगे, मान लो 9 आगे, तो आगे वाला कौन सा आएगा? 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्योंकि आगे वाला ओड नंबर आने के लिए हमारे पास में कितना जोड़ना पड़ता है? उसके अंदर 2 जोड़ना पड़ता है ना। तो यही है। तो अब कहते हैं इनका जब स्क्वायर किया जाता है, ठीक है, और फिर उनको ऐड किया जाता है तो वापस कितना आता है हमारे पास में? 290 आता है। कितना आता है? 290 आता है। इस तरीके से अब इसको यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाए। पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी तो हमारे पास में उसको सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पोलिनोमियल वाला चैप्टर अभी नहीं करवाया है। तो इसको अपन क्या करेंगे? बाय ऑप्शन चलेंगे। क्या चलेंगे? बाय ऑप्शन। मान लो यहाँ पे कुछ भी अगर विषम संख्या रख रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट आने वाली संख्या और उनका रिजल्ट क्या, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 290 आना चाहिए। तो देखो भाई पहले ऑप्शन से उठाते हैं। पहला क्या है? 9 और फिर है 11। तो 9 का स्क्वायर करते हैं भाई, पहले ऑप्शन से चलते हैं। पहले ऑप्शन से 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इनका सम करके देखो कितना आ जाएगा। पीछे 1 यूनिट डिजिट कर लो, 1 और 1 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप आगे चलते नहीं। नेक्स्ट उठा के देखते हैं। इसमें 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 13 का स्क्वायर 169। तो 9 और 1 10। यहाँ पे चल रहा है काम। आगे चलते हैं, देखते हैं। 10 की 0 सलाई 1, 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 290। यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस तरीके से क्यों नहीं करवाया? क्योंकि अभी तक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, वो अभी तक हमने पोलिनोमियल से किए नहीं है। करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। डिजिटल मेथड से भी हो सकता है, इसको करने के और भी तरीके हैं हमारे पास में। ऑप्शन मेथड भी होता है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत सारे मेथड है, पर मैं आपको वो वाला मेथड करवा रहा हूँ जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जैसे जैसे आगे वाले चैप्टरों के अंदर जाएंगे तो हमारे पास में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएंगे, उनको वहाँ पे करवाने की कुछ और अप्रोच बताऊँगा मैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ये तरीका है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे पास में ये दे रखा है कि इस समीकरण को युग्म दे रखे हैं, 2 युग्म दे रखे हैं, उनको सोल्व करना है। पहला यहाँ पे दे रखा है x 3 प्लस में y इक्वल टू 81। पहला युग्म उठा लेते फिर दूसरा। पहले इसमें क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू बतानी है हमारे पास में। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी। देखो किसी भी 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए हमारे पास में 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। तो इसे यहाँ से पहले इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहाँ पे 3 x प्लस में y
इक्वल टू में 81 को इस तरीके से रखो क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ बेस सेम हो जाए तो पावर को अपन इक्वल लिख सकें। तो 81 को क्या लिख सकते हैं अपन 3⁴ लिख सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको पीछे जो वीडियो आई थी उसमें बताया भी था। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ में बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस में y इक्वल टू में 4। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। एक इक्वेशन यहाँ से बनाओ क्या है 81 को अपन क्या लिख सकते हैं वही 3 की फॉर्म के अंदर लिख के देखो। 3 की फॉर्म के अंदर लिखें यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 3⁴ और उसकी पावर क्या है हमारे पास में x माइनस में y इक्वल टू में 3 की पावर यहाँ पे बना है। अब मैंने बताया था पावर की पावर होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है गुणा में हो जाती है। तो यहाँ से हो जाए 3⁴ यहाँ पे हो जाए 4, इसके साथ में गुणा कराएंगे 4 गुणा में x माइनस में y बराबर में 3⁴ अब देखो जब भी गुणा होती है तो जब बार किसी से गुणा होती है तो हर एक के साथ में होता है, ठीक है। तो 3⁴ कितना आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 3⁴ ठीक है। दोनों तरफ क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 1। एक इक्वेशन ये पढ़ी एक इक्वेशन ये पढ़ी, दोनों को कंपेयर कर दो। पहले इक्वेशन इसको लिख लो, इसको लिखेंगे 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 1। अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करा के लिखो दोनों के जो कांस्टेंट इक्वल हो जाए, ये मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर। बस अब इसको क्या है अपन एक वेरिएबल को रिमूव करना। एक वेरिएबल को रिमूव करने का तरीका यही होता है कि हमारे पास में जो इनके कांस्टेंट होते हैं उनके बराबर कर लो। इसका 4 कांस्टेंट इसको भी 4 बनाने की कोशिश करो। 4 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4x प्लस में 4y और 4 चौके 16 जोड़ दो भाई। 4 और 4 कितने हो गए 8x 4y प्लस माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल हो गया वो इक्वल टू में कितना आ गया 17। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे उस 8 गुना में उधर जाके आ जाओ भाग में 17/8 x की वैल्यू हो गई, ठीक है। x की वैल्यू होगी 17/8 और यहाँ से आप बाई ऑप्शन भी चल सकते हो। देखो 17/8 है x की वैल्यू एक जगह पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पर यहाँ से अगर आप बाई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कहीं से भी निकाल लो। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से पुट अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4 तो पहले से पड़े ये क्या है हमारे पास प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस में 17/8, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। 8 इसका एलसीएम आ जाएगा 8 चौके 32 माइनस में 17 32 में 17 का कितना आ जाएगा 15/8 यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x और y किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कहते हैं 49 की पावर 2/3 प्लस में 49 की पावर माइनस 2/3 का मान क्या होगा। देखो 49 की पावर 2/3/2 प्लस में 49 की पावर माइनस 3/2 ऐसा कुछ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 लिख दूँ मैं, ठीक है। और उसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस इसको भी क्या लिख दूँ 7 की पावर 2 और उसकी पावर माइनस 3/2, ठीक है। अब देखो जब पावर की पावर होती है तो आपस में क्या हो जाती है गुणा में हो जाती है। तो यहाँ से होगा 7 की पावर 2 गुणा में 3/2 और यहाँ से आ जाएगा 7 की पावर 2 गुणा में माइनस है आगे ले जाऊँ माइनस को 3/2 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 7 की पावर 3 प्लस में 7 की पावर -3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं अभी 7 की पावर 3 तो वैसा का वैसा और 7 की पावर -3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 3, क्योंकि ऊपर जब प्लस में होते थे नीचे आती है तो माइनस में हो जाती है और अगर नीचे माइनस में तो ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पे 7 की पावर 3 कितना होता है, पिछले वाले क्लास में बताया था ना 7 की पावर 3 कितना होता है भाई याद है 343 लिखवाए थे नहीं। 7 की पावर कहाँ तक लिखवाया था 4 तक लिखवाया था और यहाँ पे भी कितना है 343, ठीक है। अब इन दोनों का बेस क्या आ गया हमारे पास में एलसीएम कितना है 343 इसके बटा में 1 है ना तो 343 क्या आ जाएगा हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो बटा में सभी को 343 रहेगा तो ऑप्शन नहीं कटेंगे। 343 की गुणा 343 से करेंगे तो इसका मतलब होगा 343 का स्क्वायर हो गया और 343 का स्क्वायर आपको वैसे भी पता है निकालना आता है ना। बेस क्या लेना इसका 300 से 100 से कितना मल्टीप्लाई है 7/2 में हो जाएगा ना। स्क्वायर निकालना आता है क्या आता होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर 343 की गुणा 343 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 11 और ये आ गया 7 5 और 4 9 ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करके आएंगे आगे चल के आएंगे तो ये आ जाएगा इसमें 1 ऐड हो जाएगा 1750 डिवाइडेड बाई
3 4 3। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीछे 50 आ जाएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो इफ़ 2 y माइनस में 2x माइनस में y इक्वल टू में 16 एंड 2 x प्लस में y इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, हमारे पास में x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो पहली क्वेश्चन उठा के देखते हैं, यहाँ से उठाएंगे हमारे पास में। देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। दोनों तरफ क्या बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से निकलेगा 2x माइनस में y बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। इसमें देखो भाई, इसमें देखो दूसरी इक्वेशन के अंदर इसमें कितना दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, 32 को 2 की पावर 5। तो हमारे पास में दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से x प्लस में y बराबर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये है, दोनों को ऐड कर दो, इसको उठा के इधर लेके आओ। 2x माइनस में y बराबर में 4, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, y से तो y कैंसिल ही हो जाएगा, 2 और 1 3x, इधर क्या रह जाएगा, y से y तो कैंसिल हो गया, 4 और 5 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में जाए तो 3 तिया x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, x की वैल्यू निकल गई ना। वैसे अपन क्या निकालना है, x इंटू वाई निकालना। चलो y की वैल्यू और निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू किसी में पुट कर लो, जैसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाए, x की वैल्यू 3 प्लस में y इक्वल टू में 5, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रहेगी। x की वैल्यू तो 3 पुट ही कर दी, और यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 प्लस में उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस में, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। x इंटू वाई निकालना है, तो 2 गुना में 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, कहता है यदि 3 की पावर x प्लस में y इक्वल टू में 81 है और 81 की पावर x माइनस में y बराबर 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। यहाँ पे इसको 81 को क्या लिख सकते हैं, 3⁴ लिख सकते हैं ना, तो दोनों तरफ बेस सेम हो जाए, पावर भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा हमारे पास में x प्लस में y बराबर में 4। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 3⁴ और उसकी पावर क्या है, x माइनस में y बराबर में 3⁴1। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया क्या, यहाँ चलो देखते हैं हमारे पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैंने बताया भी था आपके अंदर क्वेश्चनों के अंदर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अंदर से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, 3⁴ क्या हो जाएगा, 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 3⁴1। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 4x माइनस में 4y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये पढ़े हैं, एक पहले ये है और ये दूसरी ये है। इसको उठा के इसके नीचे ले आओ, नीचे ले आने से अच्छा है कि इसको हमारे पास क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरे से, क्योंकि इन दोनों के कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4x प्लस में 4y, इसको 4y प्लस में 16। ठीक है, जोड़ दो भाई, 4y से 4y कैंसिल हो गया, क्या बता 4 और 4 8x बराबर में 16 देख कितना हो जाएगा, 17। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 17/8। सेम डिटो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जो पीछे करवाया था, 17/8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देखो अभी इसको सोल्व करना है। देखो ये रूट लगाया, रूट 220 प्लस में फिर रूट 221 प्लस में रूट कितना है हमारे पास में, 4 है क्या, 4 प्लस में रूट 135 प्लस में 81, ऐसा कुछ है भाई। ये शायद यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे गलती से शायद कुछ ना लिखा गया हो, या फिर कुछ और लिखा गया। चलो इसको देखते हैं, पहले करके देखते हैं। इसकी 81 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 9 होती है। कितनी होती है, 9। तो इसको जोड़ते चलेंगे वैसे सेम का सेम। 220 प्लस में रूट 21 प्लस में यहाँ पे कुछ है, देख लेता हूँ अभी, इसमें कुछ आएगा यहाँ पे 4, या तो रूट के अंदर आएगा शायद 4, रूट 4 तो नहीं आएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं, 135 प्लस में 35 प्लस में, यहाँ 35 प्लस में, और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू होगी 9। कितनी होगी, 9। 135 और 9 ये कितने हो गए हमारे पास में, 144। कितने हो गए, 144। 144 किसका रूट होता है हमारे पास में, 144 रूट होता है 12 का। कितने का होता है, 12 का। कितने का रूट होता है, 12 का। और ये हो जाएगा हमारे पास में 12 का रूट,
220 प्लस में रूट ऑफ 21 है 214, ये चेक करना पड़ेगा भाई। चलो देखते हैं भाई इसको आगे चल के। तो इतने का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में वो कितना है 144। 144 किसका रूट होता है 12 का रूट होता है, प्लस में कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसका रिजल्ट क्या रहा है हमारे पास में 12 ऐड करने पे वो कंप्लीट रूट बन रहा होगा, कंप्लीट रूट बन रहा होगा। 21 के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ रहा भाई, तो यहाँ पे ऐसा ही है 21 और यहाँ पे आ गया रूट 4, ऐसा कुछ है, ठीक है। प्लस में ये रूट के अंदर अभी वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर प्लस है, रूट लगाना भूल गए थे। तो 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका रूट होता है 4 का। तो यहाँ से आ गया रूट 220 प्लस में रूट 21, और इसका रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास में 4 और 12 कितना हो गया 16। 16 किसका रूट होता है 4 का, तो प्लस कितना आ गया 4, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास में रूट 220 प्लस में ये कितना हो जाएगा 21 और 4 25। 25 किसका रूट होता है 5 का, इसका होता है 5 का। तो यहाँ से ऐड करेंगे कितना है 225। 225 किसका रूट होता है भाई 15 का, किसका होता है 15। अगर आपको रूट पता है, स्क्वायर आपने याद कर रखे हैं, तो वहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 15, ठीक है। ये तो मैंने आपको करके बताया था। अब आपको बिना करे भी जस्ट डायरेक्ट आंसर कैसे निकलते थे देखते हो। ये कितने कैसे किसका रूट होता है 9 का। 9 इसके अंदर जोड़ेंगे कितना आ जाए 135। 135 के अंदर 9 जोड़ेंगे कितना आ जाए 144। 144 किसका रूट होता है 12 का। 12 किसके अंदर जोड़ेंगे 4 के अंदर। 12 और 4 कितना होगा 16। 16 किसका रूट होता है भाई 4 का। 4 किसके अंदर जोड़ेंगे भाई 21 के अंदर। 21 और 4 कितना हो जाएंगे 25। 25 किसका रूट होता है 5 का। 5 किसके अंदर जोड़ेंगे 220 के अंदर। 220 के अंदर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाए 225। 225 किसका रूट होता है भाई 15 का। तो यहाँ पे इसको ये वाली बड़ी कैलकुलेशन अपन मैथ पेपर के अंदर नहीं करना है, डायरेक्ट वहाँ से सीधा आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमारे पास में यहाँ पे 3x प्लस में 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर क्या दे रखा हो 2 प्लस में x इक्वल टू में 32। चलो इससे करते हैं 2x प्लस में 3 इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हैं भाई 32 को लिख सकते हैं 2 दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल। x प्लस में 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, प्लस में 3 उधर जाके क्या जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस में 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, ठीक है। निकालना क्या है हमारे पास निकालना 3x प्लस में 1, ये निकालना भी। 3 को 3 देखो x की वैल्यू कितनी 2 प्लस में 1। 3 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे 3 और 3 कितना होता है हमारे पास में 3 कितना होता है हमारे पास में 3 × 3 वैसे तो मैंने लिखवा रहा है 3 3 9 27 कितना हो जाए 27। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यदि 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू में 243 की पावर 3 तब x का मान ज्ञात करना भाई, ठीक है भाई। ऐसा करो 243 को अपन किसकी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं 243 को किसकी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, याद है आपको 243 को 3 की पावर के अंदर लिखा था ना। 3 की पावर कितनी थी 5 थी ना, ठीक है। तो इसको क्योंकि 27 को भी अपन 3 का बेस बना सकते हैं और 243 को भी 3 का बेस बना सकते हैं ना, क्योंकि जो आपने बताया था मैंने 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 ऐसा बताया था ना। 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 कितना होता है 81, 3 कितना होता है हमारे पास 3 3 कितना होता है हमारे पास में 7 to 9, ठीक है। तो ये था हमारे पास में क्या था मैंने पावर के जो मैंने लिखवाया था वो वाला था, ठीक है। यहाँ से चलो आगे चलते हैं हमारे पास में। अब 27 को क्या लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 और उसकी पावर कितनी दे रखे 2x माइनस में 1 इक्वल टू में 243 को क्या लिख सकते हैं भाई 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी है 3। अब मैंने आपको बताया था पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करा दो भाई, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ में करा दो 3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं 2x माइनस में 1 के साथ में, और 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ में आ जाएगी 3 के साथ में। 5 की मल्टीप्लाई किसमें आ जाएगी 3 के साथ में। 3 दूना 6 और x माइनस में 3 एकम 3 बराबर में 5 3 15, ये प्लस का 3 है माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 6x बराबर में 15 और 3 18 x बराबर में ये 6 गुना में अंदर उधर जाके भाग में हो जाएगा तो कितने पे कट जाएगा 3 पे 6 3 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे से 3 आ गई, और x की वैल्यू ही निकालनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन के अंदर
कहता है 2 की पावर -1/2 -2 और 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। सभी के अंदर देखो, अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर हमारे पास में क्या हो, पावर सेम हो, अगर हमारे पास में क्या हो, पावर सेम हो, तो बेस की क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। बेस की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो सभी के अंदर पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या आधार की क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, लिखवा रखा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू में 1/4 और पूरे की पावर क्या हो जाएगी -2। ठीक है, चलो भाई और करते हैं। 3 दूना 6, 6 चौका 24, तो यहाँ से आ गया 1/24 टू पावर -2। और मैंने आपको ये बताया था जब ऊपर से पावर नीचे जाती है तो माइनस वाली प्लस में हो जाती है, प्लस वाली माइनस में हो जाती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24 की पावर कितना, -2। अब ये -2, इसको 1 की पावर में -2 करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है ही नहीं। 1 की तो कितनी पावर कर दो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 24 की पावर -2, ये -2 ये बटा में है तो -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी। 24 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही समझ में, ये बटा में था तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 24 का स्क्वायर आपको भली बनती पता है क्या होता है, 576 सिखाया था ना स्क्वायर निकालना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है इसकी पावर ये और इसकी पावर ये। मैंने बताया था पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई। -2 को वैसा वैसा पड़ा रहने दो। अब ये दोनों पावर की पावर है तो पावर की पावर है तो आपस में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। -2 गुना में -2, और आपको मैंने मल्टीप्लाई भी कराना सिखा रखा है। माइनस की गुना माइनस से, दही को अगर दही में मिक्स करेंगे तो वो क्या ख़राब होगा, नहीं ख़राब होगा, तो निशान किसका आएगा, प्लस का। इस तो 2 को तो वैसा वैसा पड़ा रहने दो, और माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो भी, अब मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि अगर हमारे पास में माइनस की पावर हो, माइनस पावर हो, यहाँ पे बता देता हूँ, माइनस में कुछ भी हो और उसकी पावर क्या हो, या तो क्या हो इवन हो या क्या हो ओड हो। जब इवन हो तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास में, पॉजिटिव आता है, और जब रिजल्ट ओड हो तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, अब देखो माइनस की पावर क्या हमारे पास में, ओड है, सॉरी इवन है, क्या है, इवन। 2 हमारे पास इवन नंबर है ना, सम संख्या है, तो सम संख्या तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब रह गया हमारे पास में 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16 होता है। ठीक है, तो 16 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब देखो भाई, मैंने आपको ये बताया था जब रूट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी होती है तो वो आपस में क्या होती है, डिवाइड के अंदर होती है। तो यहाँ से चलेंगे x की पावर, ये पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। √5 को वैसा वैसा पड़े रहने दो, और x की पावर है -3/5, उसको वैसा वैसा पड़े रहने दो। ठीक है, अब देखो ये पावर की पावर है ना, तो आपस में गुना हो जाएगी। 5 5 25, 25/3, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि इसके आगे निशान किसका है, माइनस का। अब इस अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर -3/5 पहले से पढ़ा है। अब इसकी पावर √5 है, √5 का मतलब क्या होता है, माइनस बटा में होता है, इसका मतलब होता है बटा में, इसका मतलब हो गया बटा में 5, और पूरे की पावर क्या है हमारे पास में, -25/3। ठीक है, अब x की पावर गुना करो भी, -3, 5 5 25, और उसकी पावर कितनी है हमारे पास में, -25/3। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, x को वैसा वैसा रखो। अब पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाएगी, पावर गुना में, -3/25 गुना में -25/3। पहली बात तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, x की पावर प्लस में आ गई। 3 से 3 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो पावर रहेगी 1। तो x की वैल्यू, x का वैल्यू 1 का पावर क्या मतलब हो गया, x क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 का मतलब होता है x, तो x क्या हो जाएगा हमारे इसका राइट आंसर। 2 की पावर -1/2 बराबर है, देखो पहली बात देखो इसको, -1/2, 1/2, इसकी पावर -1/2 है ना, इसको नीचे ले आओ। देखो इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया हमारे पास में, इसकी पावर भी -1/2 है, इसकी पावर भी -1/2 है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x की पावर भी a हो और y की पावर भी a हो, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, x y पूरे की पावर a। ठीक है, लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास में ये वही कंसेप्ट है जिसके अंदर अपन ने ये किया था कि x की पावर a
इंटू में y की पावर a, तो अपन लिख सकते हैं x y पूरे की पावर a। तो ये और दोनों सेम ही, क्यों? क्योंकि इसको अपन x की पावर a गुना में y की पावर अगर ऐसा कुछ भी लिख रखा है तो ये आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, दोनों को बेस पावर क्या सेम है, तो ये करेंगे x गुना में y बटा में पावर a। ठीक है, तो ये वही वाला कंसेप्ट है सेम। तो इसमें भी क्या है, यही दे रखा है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर तो कुछ भी लिखो तो 1 ही आता है। ठीक है, और 2 की पावर क्या है हमारे पास में, माइनस में 1। 2 की पावर क्या है हमारे पास में, माइनस का 1/2। अब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। और 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है हमारे पास में, रूट में 2। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में क्या दे रखा है, कहते हैं 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6, 3/5 की पावर 2x माइनस में 1। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे से, 3/5 की पावर कितना आ जाएगा, 3 प्लस का प्लस में कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, 3/5 की पावर कितना रखें, 2x माइनस में 1। अब इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6, 3 में से 6 गया, माइनस का 3, तो 3/5 की पावर आगे माइनस का 3, और इधर आएगा 3/5 की पावर कितना दे रखा है हमारे पास, 2x माइनस में 1। अब देखो दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारे पास में कि माइनस का 3 किसके बराबर आ गया, 2x माइनस में 1। अब 2x को यहीं पे पढ़ा रहने दो, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाए, प्लस का 1, 1 माइनस में 3 इक्वल टू में 2x। 1 में से 3 गया, माइनस का 2 इक्वल टू में 2x। ये गुणा में 2x इधर आके भाग में हो जाए, 2 को 2 से कटा तो -1 इक्वल टू में x। x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो सेम क्वेश्चन है भाई, अब इसको मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा। इसके रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 इसके अंदर जोड़ो, 108 के अंदर जोड़ो। 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है ना, तो 13 108 के अंदर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 121। 121 किसका रूट होता है, 11 का। किसका होता है, 11 का। 11 किस में जोड़ेंगे, 38 के अंदर। 38 के अंदर 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 49। कितना आ जाएगा, 49। कितना आ जाएगा, 49। 49 किसका रूट होता है भाई, 7 का। 7 किस में जोड़ेंगे, 57 के अंदर। 57 के अंदर 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64। 64 किसका रूट होता है, 8 का। 8 किसके अंदर जोड़ेंगे, 8 के अंदर। 8 और 8 16। 16 किसका रूट होता है, 4 का। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं आपको नहीं समझा रहा है तो करवा के दिखा देता हूँ। ये किसका रूट होता है भाई, 13 का। ठीक है, तो यहाँ से इसको चलेंगे, 8 प्लस में √57 प्लस में √38 प्लस में रूट, ये सभी के अंदर कंप्लीट रूट है भाई, 108 और प्लस में कितना, इसका तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 13 प्लस में 13। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, 108 और 13 कितने होते हैं भाई, 108 और 13 कितने होते हैं, 121। 121 किसका रिजल्ट होता है भाई, 11 का। तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस में √57 प्लस में √38 प्लस में, और इसका रिजल्ट कितना आ गया हमारे से, 11। ठीक है, अब 11 इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसका रिजल्ट 49। 49 किसका रिजल्ट होता है, किसका रूट होता है भाई, 7 का। तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस में √57 प्लस में इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7। 57 और 7 कितने होते हैं, 64। 64 किसका रूट होता है, 8 का। तो यहाँ पे 8 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16। 8 8 16। 16 किसका रूट होता है, 4 का। 4 इसका क्या, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, वैसे बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसको बनाने का देखो, ये देखो हमारे पास 2 को क्या लिख सकते हैं, 2। देखो इन सभी को अपन 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सारे के सारे 2 की पावर ही तो है, और इधर भी 2 है, तो दोनों तरफ बेस सेम कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 2 की पावर 1। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, और इधर क्या, 2 की पावर x। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर कितनी, 10 और 4 14 और 3 17 और 1 18 18 बराबर में 2 की पावर x। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। 18 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक थे हमारे पास ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे।
ये सारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको एक्चुअल में लगे कि सर मैंने मेहनत की, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना भी। ये पावर इंडिसेस और सर्ट्स का जो चैप्टर था हमारे पास में वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका है। विदाउट है वो सीजीएल्स वाले, जो सीजीएल्स के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, तो उनकी वीडियो मैं कभी बाद में डाल दूंगा। अभी स्टेट लेवल के या जिनको मतलब बेसिक करना है तो उनके लिए इतना बहुत है। जितने भी स्टेट्स वगैरह, टीचिंग वगैरह, जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं वो सारे सारे इससे क्रैक हो जाएंगे। एसएससी के भी एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। यहाँ पे एसएससी के क्वेश्चन उठाए हैं, पर कुछ एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको अपन जो 1-2% के अंदर रखते हैं उनको तब करेंगे जब हमारे पास में टाइम बच जाएगा एग्जाम के पास में जाके, क्योंकि वो थोड़े से क्वेश्चन के अप्रोच लेने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो वो एग्जाम के पास किए जाएँ तो